कहानी की शुरुआत दक्षिण एशिया के जंगल से होती है, जहां कुछ लोग पेड़ काट रहे होते हैं। मशीन चला रहा आदमी पीछे पेड़ों के बीच किसी को देखता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब वह देखता है कि उसका साथी नीचे गिर गया है, तो वह देखने जाता है कि क्या हुआ। वह पाता है कि उसके समूह के आदमी का सिर किसी ने काट दिया है। यह देखकर वह बहुत डर जाता है और जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन तभी वह गलती से एक जाल में फंसकर पेड़ से उलझ जाता है। उसी समय एक आदिवासी आदमी जंगल से आता है और उस आदमी पर हमला करके बेरहमी से मार डालता है। ये आदिवासी नरभक्षी थे, इंसानों को खाने वाला कबीला, जो जंगल में अपना गुट बनाकर रहता था। इसके बाद सीन बदलता है और हमें चार दोस्त दिखाई देते हैं, जो दो कपल थे। ये दोस्त अपनी पत्नियों के साथ घूमने आए थे। उनमें एक लड़की जास्मीन और उसका पति था। दूसरे कपल में लड़के का नाम आरजे और उसकी पत्नी थी। जास्मीन का पति बहुत अमीर था। उसने हाल ही में अपनी कंपनी बेच दी थी, इसलिए उसके पास काफी पैसा था। कंपनी बेचने की खुशी में वह अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा था और कहता है कि पूरे ट्रिप का खर्चा वही उठाएगा। अगले दिन सभी लोग पूरी तैयारी के साथ जंगल जाने वाले थे। एक गाइड आता है जो उन्हें जंगल के अंदर घुमाएगा। अंदर जाने के लिए नाव से जाना था, तो गाइड उन्हें पहले नाव चलाना सिखाता है। थोड़ी देर बाद गाइड कहता है, अगर यादगार ट्रिप बनानी है तो मुझे आप सबसे 2 दिन चाहिए। मैं आपको जंगल के अंदर रखूंगा और सब कुछ दिखाऊंगा। सभी दोस्त मान जाते हैं और कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद गाइड सभी लोगों से फोन ले लेता है ताकि वे यात्रा का पूरा मजा लें। सारे लोग फोन जमा कर देते हैं, लेकिन आरजे अपना फोन नहीं देता। उसका फोन अब भी उसके पास था। अब ये लोग नाव में बैठकर जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। गाइड उन्हें जंगल की कुछ बातें बताता है कि वहां आदिवासी और नरभक्षी रहते हैं, पर वे तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक उनके इलाके में न जाएं। गाइड बताता है कि उसके दादा भी कभी जंगल में गए थे और फिर लौटे नहीं, बस उनकी हड्डियां मिली। लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है। आदिवासी अंदर रहते हैं। जब तक हम उनके इलाके में न जाएं, वे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब सीन बदलता है और जंगल के दूसरी तरफ 2 बाइक सवार दिखते हैं, जो सोशल मीडिया पर लाइव है। ज्यादा व्यूज के लिए वे अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन बाइक से गिर जाते हैं। लड़की जब लड़के को ढूंढने जाती है, तो देखती है उसका सिर किसी ने काट दिया है। डरकर वह जंगल में भागती है और एक गुफा पहुंच जाती है, लेकिन वहां भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। अचानक एक आदिवासी उसके पीछे आ जाता है। तभी एक आदिवासी उसका हेलमेट फेंकता है, जिसके बाद वे आदिवासी लड़की को मार देते हैं। रात में गाइड और आरजे की पत्नी साथ बैठकर बातचीत करते हैं। गाइड बताता है कि जो लोग यहां जंगल काटने आते हैं, वे कभी जिंदा नहीं लौटते, क्योंकि आदिवासी अपने जंगल की रक्षा करते हैं। ये वही सीन है जो पहले देखा था। लोग आदिवासियों को परेशान करें तो वे मार देते हैं, वरना कुछ नहीं करते। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। जास्मीन वॉशरूम जाती है। पीछे से आरजे आता है। पता चलता है दोनों का अफेयर चल रहा है और वे अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे हैं। जास्मीन आरजे से कहती है कि अब उसे सबको सच बता देना चाहिए, लेकिन आरजे टालता है, क्योंकि उसकी पत्नी का पिता उसे कंपनी देने वाला है। जास्मीन नाराज होकर चली जाती है, लेकिन दोनों के पार्टनर्स को सब पता होता है। सुबह पता चलता है कि जास्मीन का पति अकेले नाव लेकर चला गया है। गाइड बताता है कि वह साथ फोन वाली बैग भी ले गया। जल्द उसे ढूंढना होगा, वरना खतरा हो सकता है। सब लोग नाव में बैठकर उसे ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में 2 रास्ते आते हैं, एक सीधा, एक ऊबड़ खाबड़। जास्मीन कहती है उसका पति सीधा रास्ता ही लेगा, मगर गाइड मना करता है। बाकी सब दबाव डालते हैं तो गाइड मान जाता है। रास्ते में वे वही नाव पाते हैं जिसमें जास्मीन का पति गया था। आगे गाइड वहीं रुक जाता है। बाकी लोग जंगल में जाते हैं। गाइड अकेला इंतजार करता है। आवाजें आती हैं, वह आवाज का पीछा करता है। उसे अपने दादा की टोप मिलती है, जो आदिवासी ने छुपाई थी। तभी पीछे से आदिवासी अचानक हमला कर उसकी गर्दन काट देते हैं। जंगल में बाकी दोस्त जास्मीन के पति को खोज निकालते हैं। वह ठीक है। वह बताता है कि अकेला घूमने गया था, असल में वह मन खराब होने पर गया था। सब वापस गाइड को ढूंढने आते हैं, लेकिन वहां सिर्फ उसका चाकू पड़ा होता है। फिर नाव में बैठकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन गाइड की नाव में खून और एक बर्तन में उसका कटा सिर मिलता है। सब डरकर नाव दौड़ाते हैं, लेकिन रास्ते में एक पेड़ गिरा रहता है। तभी पानी से आदिवासी निकलकर आरजे पर हमला करते हैं। लड़ाई में आरजे आदिवासी को चाकू से मार देता है। नाव बह जाती है
अब इन्हें पैदल जाना पड़ता है। रात को ये लोग नारियल पानी पीकर सो जाते हैं। आरजे को मच्छर परेशान करते हैं। वह मिट्टी लगाकर किनारे सोता है। रात को आदिवासी पास आ जाता है। आरजे हमला करता है, लेकिन आदिवासी सिर पर चोट करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। जास्मीन का पति आता है, आदिवासी का मुकाबला करता है, लेकिन आदिवासी उसे पेट में वार करके घायल कर देता है। आरजे जब होश में आता है, देखता है जास्मीन के पति को आदिवासी रस्सी से घसीट कर ले जा रहे हैं। आरजे दुखी होकर कहता है, दोस्त, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं सिर्फ जास्मीन और अपनी पत्नी को यहां से निकालूंगा। आदिवासी जास्मीन के पति को अपने ठिकाने पर ले जाकर उसके अंग कट देते हैं ताकि उनका खाना बन सके। अगले दिन आरजे अपनी पत्नी और जास्मीन को उठाता है, झूठ बोलता है कि जास्मीन का पति मदद लाने गया है। आगे बढ़ते हैं। घना जंगल होता है। रास्ते में आरजे की पत्नी को आदिवासी दिखता है। सब डरकर भागते हैं। जास्मीन गड्ढे में गिर जाती है। उसकी बॉडी में लकड़ी घुस जाती है, जिससे वह बहुत दर्द में होती है। आरजे की पत्नी उसे रस्सी से बाहर निकालती है। वे आगे बढ़ते हैं। फिर एक नाव देखती है। बैठकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आदिवासी पीछा करते हैं। आरजे पानी से बाहर आकर जंगल में जाता है, फोन निकालकर वीडियो बनाता है और पेड़ पर आवाज टांग देता है। आदिवासी आवाज सुनकर आता है। पीछे से आरजे हमला करता है, लेकिन वह आरजे को बुरी तरह मारता है। टहनियों से गला कस देता है। फिर वह आरजे की पत्नी और जास्मीन पर हमला करता है। वे नाव में सो रही होती हैं। आरजे पेड़ पर पड़ा गाइड का चाकू उठाता है, टहनियों को काटता है और आदिवासी पर फेंक कर हमला करता है। पानी में लड़ाई होती है। इस बार आरजे आदिवासी का हथियार हासिल करके उसका सिर काट देता है। इसके बाद वह पत्नी और जास्मीन को लेकर निकलता है, लेकिन देखता है कि बहुत सारे आदिवासी आ रहे हैं। वे दोनों को बचाने के लिए खुद को आदिवासी को सौंप देता है। आदिवासी उसे मार देते हैं। पत्नी और जास्मीन बहुत दुखी होती हैं, रोती हैं। बाद में वे दोनों किनारे तक पहुंच जाती हैं और बच जाती हैं, लेकिन अपने पतियों को खोकर बहुत दुखी रहती हैं। और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।